आखिर वो क्या रीजंस हैं कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसने डिक्लेयर कर दिया है कि स्वाति मालीवाल झूठ कह रही है, या फिर ये देश बहुत बहरा है, या फिर किसी मरने के बाद ही जागता है किसी के। और उस आइडियोलॉजी का नाम है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के घर में एक वुमेन का असॉल्ट होता है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। विभव को लेके कुछ बोलेंगे? जो विभव कुमार जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा है और मारा है, उसको अरविंद केजरीवाल अपने साथ स्टेट टू स्टेट लेकर जा रहे हैं प्रमोशन के लिए। एक पुरानी कहावत है कि अगर मंत्री से मिलना है तो संतरी के साथ यारी होनी बहुत जरूरी है। ये कहानी इनके सीन में बिल्कुल सही फिट होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को हर जगह अपने साथ लेकर जा रहे हैं और उसे बचा भी रहे हैं। अब इस पूरे केस के अंदर आखिर विक्टिम है कौन? या फिर स्वाति मालीवाल विक्टिम है, या फिर विभव कुमार और आम आदमी पार्टी इसके विक्टिम है? लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि बिना प्रूफ के सीधे इस्तीफा मांग लेते हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को साफ साफ डिनाई करते हैं। लेकिन इस पूरे केस के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिर आगे कहेगा क्या। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह रखा है कि विभव कुमार के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। आखिर जस्टिस मिलेगा किसको? नीचे वाली कोर्ट से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि ये केस अभी हाई कोर्ट के अंदर है और उनका कोई भी स्टेटमेंट इस केस के किसी भी डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो आज इस केस की डिसीजन का वेट कर रहे हैं, वो इससे पहले इनके कितने नेता इस स्कैम में फंसे हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया है और वो जेल गए। इतने सारे नेता फंसे हैं कि इनको शायद एक नई पार्टी बनानी पड़ जाए। और उनको भी जब बेल ग्रांट हुई थी तो उनको भी कोर्ट ने ये कहा था कि आप किसी भी पब्लिक स्टेज पर या फिर मंच के ऊपर आप इस केस के बारे में नहीं बात करेंगे। लेकिन संजय सिंह, उनको जैसी बेल मिलती है, अगले दिन वो हर न्यूज़ चैनल पर लेके पहुंच गए अपना पूरा पिटारा, ये सारा चीज़ गलत हो रहा है। तो उस टाइम उनको उन केसों के बारे में स्टेज पर आकर बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज जब सीएम के घर के अंदर किसी वुमेन का असॉल्ट हुआ है, तो उस केस के ऊपर बोलने में अरविंद केजरीवाल को बहुत दिक्कत हो रही है। इस बार वो वेट कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर क्या देगा। लेकिन इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी तो उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी पार्टी ये साबित करने में लग गई थी कि ये सारी चीज़ इलीगल एक्टिविटी हो रही है और केजरीवाल को फंसाया गया है। और आज इसी केस के ऊपर बोलने में इनकी पार्टी बिल्कुल कतरा रही है। लेकिन आखिर वो क्या रीजंस हैं कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपनी साइड तो रख दी है, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर दी है, और जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि विभव कुमार ने उनको फिजिकली असॉल्ट किया है और मारा पीटा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम के घर के अंदर किसी एमपी को, स्वाति मालीवाल राज्यसभा की एमपी है, उनको घर के अंदर पीटा गया है। और इस पूरे केस के बारे में अरविंद केजरीवाल के पास कहने के लिए बस एक ही शब्द है कि उनको कुछ नहीं कहना है इस पूरे केस के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि स्वाति मालीवाल कोई कल की आई हुई नेता है आम आदमी पार्टी के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने 2006 में एक एनजीओ बनाई थी जिसका नाम था परिवर्तन, और स्वाति मालीवाल उस एनजीओ के टाइम से ही अरविंद केजरीवाल के साथ में है। चाहे एंटी करप्शन मूवमेंट हो या फिर आम आदमी पार्टी के पहले इलेक्शन हो, इन सब में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के हमेशा साथ रही है। कुछ एलिगेशंस ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल की एमपी की सीट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है इस बार इलेक्शन में, और कुछ एलिगेशंस ये कहते हैं कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने खरीद लिया है और एज वो बीजेपी एजेंट काम कर रही है अरविंद केजरीवाल की इमेज को डिफेम करने के लिए। लेकिन इसमें सच क्या है? लेकिन ये जो इनका पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है जो सोशल मीडिया पे काम करता है, इसने डिक्लेयर कर दिया है कि स्वाति मालीवाल झूठ कह रही है, वो केजरीवाल के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है। और रीजन इनके क्या है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से स्वाति मालीवाल अपने पैरों पे अरविंद केजरीवाल के घर से निकलकर बाहर आ रही है, या फिर ये देश बहुत बहरा है, या फिर किसी मरने के बाद ही जागता है किसी के। क्योंकि अगर वो स्ट्रेचर पे बाहर आती तो शायद ये बात नहीं कह पाते। और इनको सोशल मीडिया वाले एक्टिविस्ट को खुश करने के लिए स्वाति मालीवाल को अपनी टांग तोड़वानी पड़ती। तो एंड में डिसीजन आप लो, केस अभी हाई कोर्ट के अंदर है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये बात क्लियर कर दी है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर इस हाई कोर्ट के अंदर स्वाति मालीवाल जीतती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन विभव कुमार जो कि उनके पीए हैं, उनके ऊपर पार्टी कोई भी एक्शन नहीं लेगी और एक्शन लेने से कतरा रही है। क्योंकि हर जगह जहां पर भी प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, वहां पर विभव कुमार उनके साथ दिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल के पिछले सारे बयान उठा लो, वो सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। वो किस तरीके से किसी पे भी एलिगेशन लगते ही उनसे सीधे इस्तीफा मांग लेते थे। उनकी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो लिकर स्कैम में फंसे थे और जेल में,
उनसे भी उन्होंने इस्तीफा ले रखा है, लेकिन खुद जेल जाने के बाद भी उन्होंने सीएम पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया। और जो उनको बेल मिली है वो बेल भी इसीलिए मिली है ताकि उनकी पार्टी के प्रचार में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इस बात को ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं। बेल अगर मिल जाती है तो लोकतंत्र है, और जब बेल डिनाई होती है तो लोकतंत्र नहीं है। दो तरफा सोच रखते हैं ये शुरू से ही, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2014 के इलेक्शन है, जब इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट लेने से मना किया था और उनका सपोर्ट ले लिया। और उस टाइम तो उन्होंने ये कह दिया कि हमसे गलती हो गई, हमने कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट लिया है। लेकिन आज जो 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर खाली कांग्रेस ही नहीं, पूरे इंडिया की जितनी सारी करप्ट पार्टी है उन सबके साथ मिलकर एक ही स्टेज पर खड़े होकर ये अपनी बात कह रहे हैं। इस वीडियो के अंदर इलेक्शन और वोट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है। हम बात करें खाली स्वाति मालीवाल के जस्टिस की। अगर वो सही कह रही है, मामला भी कोर्ट में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है या फिर स्वाति मालीवाल जैसे मारा पीटा जाता है, और उल्टा उसी को गुनहगार भी साबित कर दिया जाता है। पार्टी के अंदर लोगों के माइंड में एक ओपिनियन सेट कर दिया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। अब जो आपका ओपिनियन है आप कमेंट करके बताओ, क्या ये पार्टी आम आदमी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी लगती है किसी एंगल से? क्योंकि अगर एक रूलर है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है अपनी पार्टी के अंदर, तो वो पार्टी क्या डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि अगर केजरीवाल खाली एक ही आइडियोलॉजी पे ये पूरी पार्टी चल रही है और उस आइडियोलॉजी का नाम है अरविंद केजरीवाल, यस यस करते रहो और पार्टी के अंदर बने रहो, तरक्की भी होगी आपकी और आपको एक के बदले 7 डिपार्टमेंट मिलेंगे। अब मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो ऐसा कोई सीएम नहीं है जिसने अपने हाथ में कोई भी मंत्रालय ना रखा हो। अगर आपको कोई सीएम ऐसा पता हो जिसने मंत्रालय नहीं रख रखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।